ग्राम मटकीपुर, पोस्ट औराई, जिला भदोही का रहने वाला हूँ। 16/10/2020 को हमारे ऊपर 6 हमलावर आए I-20 कार से। उसमें से 3 जो हमारे गांव के रहने वाले हैं, विंध्यवासिनी उर्फ पिंटू दुबे, अंजनी दुबे और ओम प्रकाश दुबे, और उसमें से 3 अज्ञात लोगों को मैं जो चेहरा से मैं पहचान सकता हूं, लेकिन मैं नाम से मैं उनसे परिचित नहीं हूं। और ये लोग आकर के हमारे ऊपर निशाना साधते हुए 9 राउंड गोली मारे। उसके बाद में हमारे 2 एम्प्लाई को, हमारे 2 जो सर्विस करने वाले सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको मार करके चोट पहुँचाएँ। उसके बाद में हमारी XUV कार में तोड़फोड़ किए, स्कॉर्पियो कार में तोड़फोड़ किए। स्कॉर्पियो कार में से हमारे 3 लाख रुपए भी उठा ले गए। उसके बाद में यह कहते हुए वो मारे कि हमारे ऊपर हमला किए कि डॉक्टर आनंद कुमार उपाध्याय को क्यों परेशान कर रहे हो। जो डॉक्टर आनंद कुमार उपाध्याय चाँदपुर चौराहा कलेक्ट्री फार्म वाराणसी के रहने वाले हैं। ये कहते हुए वो लोग हमसे पूछे कि तुम डॉक्टर आनंद कुमार उपाध्याय के ऊपर क्यों परेशान कर रहे हो। उसके बाद हमारे ऊपर सीधा निशाना साधते हुए 9 राउंड गोली मारे। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए मैं भागा। उसके बाद में ये लोग हमारे गाड़ी में तोड़फोड़ भी किए, पूरी तरीके से हमारी गाड़ी को क्षति पहुंचाए। उसके बाद में ये लोग जैसे ही जाते हैं, मैं पुलिस को सूचना करता हूं। पुलिस आती है थाने मौके पे। काफ़ी टाइम बाद पुलिस आ ही नहीं रही। छोटा भाई मेरा वहाँ पे जब पहुँचा, औराई तहसील में था छोटा भाई, मैंने सूचना किया। उसके बाद में छोटा भाई पहुँचा, प्रशासन वहाँ से जल्दी नहीं आ रही थी और इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ। छोटा भाई बोला कि मेरे भाई के ऊपर गोली चली है, मैं जाऊँगा, मेरे भी ऊपर गोली चल जाएगी तो आप क्या करेंगे। बोल रहे हैं कि चलो मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में किसी तरीके से जाकर के प्रशासन पहुँची है। उसके बाद में इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि यहाँ पे कोई गोली नहीं चली है, और गोली चली होती तो तुमको गोली लगी होती। गोली क्यों नहीं लगी है? 9 राउंड गोली चली तो गोली क्यों नहीं लगी। यही कहते हुए इंस्पेक्टर साहब वहाँ से पल्ला झाड़ते हुए आ गए। और हमारे जो 2 आदमी को जो इतनी बड़ी चोटें जो लगी थी, वो एम्बुलेंस के साथ में वो लोग औराई यहाँ सरकारी अस्पताल लाए गए। उनका इलाज भी ठीक से नहीं कराया गया, उनका मेडिकल नहीं कराया गया। मैं 2-3 दिन तक मैं आता रहा, लेकिन मेडिकल नहीं किए इंस्पेक्टर साहब, मेडिकल के लिए नहीं दिए। उसके बाद में हमारी जो तहरीर थी, तहरीर को आधा 2 लाइन हमारी तहरीर को काट करके टाइप करके वो भेज रहे हैं। उसके बाद में हमारा जो ये मैंने जिक्र किया था कि 9 राउंड गोली हमारे ऊपर चली थी, वो भी तहरीर में नहीं डाले, और ना वो उसने धारा लगाया जो लगना चाहिए, और जो डकैती हुआ था वो भी धारा नहीं लगाए। वहाँ पर CGM साहब के पास में पहुँचे। CGM साहब उनकी फ़ाइल को तुरंत बोले कि जा करके फिर से पीड़ित का बयान लेकर के फिर से 161 का बयान लेकर के फिर आओ, तभी हम 164 का बयान करेंगे। यही कहते हुए CGM साहब कल फटकार लगाते हुए दरोगा को वहाँ से वापस भेज दिए। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, और उसमें जो मुझसे सहयोग चाहिए मैं सहयोग करूँगा। और इसकी मतलब जो सही है वही हमारे साथ हो, बस यही मैं चाहता हूँ। और ये जब तक औराई इंस्पेक्टर रहेंगे तब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। ये डॉक्टर आनंद कुमार उपाध्याय के पाले फूले हुए इंस्पेक्टर हैं, ये उनके आदमी आकर के मुझसे बोल करके गए हैं। ये मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी बता दिया, और मैं जा कर के कप्तान साहब से भी मैंने ये सूचना कह दी है। वो यही कहें कि तुम्हारी मर्डर भी हो जाएगी, तुम्हारी हत्या भी हो जाएगी, तब भी तुम्हारी तहरीर नहीं लिखी जाएगी। वही हमारे साथ हो रहा है। हम जा कर के जब अपनी FIR दर्ज कराने के लिए जब औराई थाने में पहुंचते हैं, तो हमको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम बैठो बाहर, मैंने तुमको नहीं बुलाया है, मैं जब बुलाऊंगा तब आना। यही कहते हुए मुझे कम से कम 5-6 बार फटकार लगाए। 4 घंटे बाद मेरी तहरीर लिए हैं। उसके बाद में कार्रवाई में ढीले हो रहा है, हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। जब कप्तान साहब वहाँ से 4 सिपाही बोले कि तुम्हारे साथ 2 पुलिस वाले रहेंगे, जाओ, जब तक मैं जांच नहीं करवा लेता हूँ तब तक 2 पुलिस तुम्हारे घर पर रहेंगे। 2 पुलिस गई वहाँ पर हमारे घर पे। 9:30 बजे रात पुलिस पूरे परिवार को छोड़ करके भाग गई। अब हम लोग एक घर में, एक कमरे में पूरे परिवार के साथ हम लोग एक कमरे में डरे हुए थे। हम लोग एक दरवाज़ा बंद करके उसी घर में पड़े थे पूरी रात। जब पुलिस वाले आपके सिक्योरिटी के लिए गए, हाँ, तो क्या पुलिस वाले ही भाग गए? पुलिस वाले भाग गए, वहाँ पे मेडिकल कराने के लिए कोई नहीं गया है। तो क्या आपने इसकी शिकायत कप्तान से किया? मैंने किया है कप्तान साहब से इसकी शिकायत। क्या नाम था पुलिस वालों का? ये श्रीकांत राय, और उस समय 2 और पुलिस वाले थे, उनको मैं नाम से मैं नहीं उनके परिचित हूँ। चेहरे से मैं परिचित हूँ, नाम से नहीं परिचित हूँ। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय उनके साथ में थे।